सो हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे और अपनी छुट्टियों को, समर वैकेशन को एंजॉय कर रहे होगे। तो इसी के साथ आज हम अपना एक इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं और एक ग्रामर की तरफ एक स्टेप आगे करते हैं। तो हमारा न्यू टॉपिक है आज, जो सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक टॉपिक जो है नाउन। आप सबने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। तो आज हम इसको थोड़ा समझते हैं, नाउन क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक नाउन को। सो लेट्स बिगिन। ये है नाउन और हमने इसी टॉपिक से पढ़ना है हमारा नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, आप सबने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है। अब आप सबने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक टाइप्स हमारा यहाँ पे है जो है नाउन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है नाउन की। आप सबको पता होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, बट फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल कराते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि नाउन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, नाउन डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया। इन सबको हम कहते हैं नाउन। नाउन को एक और वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में कह दे नेमिंग नाउन। इनको आप नेमिंग के लिए, आप इनको नेमिंग के लिए डिनोट करते हो। दिस इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल इज नोन एज नाउन। ठीक, तो हमने इसमें क्या देखा? पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, इनको हम कहते हैं नाउन। इनको कहा जाता है नाउन। इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ली और आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इसके ये देखिए, राहुल, नेहा, ये तो आपके नेम में आ गए। ताजमहल, ताज महल, ताजमहल क्या है? प्लेस है। टाइगर, टाइगर क्या है? एनिमल है। टेबल इज ऑब्जेक्ट एंड एयर, दे ऑल आर दी नाउन्स। इन सबको हम कहते हैं नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये सारे नेम्स हैं, इनको आप कहते हो नेम्स। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा इज नोन एज नाउन। तो ये इसके एग्जाम्पल। और नाउन क्या होता है? नाउन होता है हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। ये किससे आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है नाउन। सो अब हम इसके टाइप से मूव करते हैं। आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख ली कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज नाउन। आप पहले बहुत पढ़े हो, तो हम उसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट। इस पे आप किसी का नेम ले लो, राहुल ले लो, टाइगर ले लो, ताजमहल ले लो, मुंबई ले लो। ठीक, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नाउन की कैटेगरी में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है देखते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप देखिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। इनको कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपने पढ़ा होगा एक अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल। वो क्या होता है? वो भी तो नाउन होते हैं। वो इस पे क्यों नहीं ऐड करा? वो होते हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन। उनको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन। और भी टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ नाउन होते हैं, हम आने वाली हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, इनकाउंटेबल नाउन्स का। आप वो समझोगे तब हम इस पे मूव करेंगे, क्योंकि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का बहुत यूज है इनमें। इनमें भी आपको पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा हमारा काउंटेबल नाउन है, कौन सा हमारा अनकाउंटेबल नाउन है।
चलिए पहले हम देखते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हाँ, तो लिखता हूं मैं टू टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब फॉर्म्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल, फर्स्ट इज अ काउंटेबल नाउन। हाँ, काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल क्या है? काउंट, काउंट मीन्स जिसको आप काउंट कर सको। काउंट मीन्स आप करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप पढ़ते होगे, मैथ्स में पढ़ते होगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक आप काउंटिंग कर रहे हो, काउंट कर रहे हो ना, इसलिए आप काउंट कर पा रहे हो। तो अब चलते हैं इस पे, हम हमारे टॉपिक पे। ऐसे वर्ड्स, ऐसे थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप इजिली काउंट कर सको। क्या? जिनको आप इजिली काउंट कर सको मीन्स मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है। मैंने क्या कहा? मेरे पास एक पेन है, ठीक है, आई हैव अ वन पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है? एक पेन को डिनोट कर रहा हूं ना मैं, कि मेरे पास एक पेन है। अगर मेरे पास दो पेन होते, मैं कहता मेरे पास दो पेन है, मैं इजिली काउंट कर पा रहा हूँ ना कि हाँ एक, ये दो, दो पेन। अगर मैं एक और पेन लाऊं, मैं कहूँ एक दो तीन, आई हैव अ थ्री पेन, ठीक है, आई हैव थ्री पेन्स, ठीक, आई हैव थ्री पेन्स, ऐसा कह दो। तो ये हो गए मेरे काउंटेबल नाउन, इजी काउंटेबल नाउन जिनको आप इजिली काउंट कर सको। जैसे आपका फैन होता है घर पे, फैन, ठीक है, पंखा, आप उस पर देखते होगे ना कितने पंखे हैं, 1 2 3, ठीक, ब्लेड्स, 1 ब्लेड 2 ब्लेड 3 ब्लेड्स, ठीक है, आपने काउंट कर लिया, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन। आपके पास बुक्स होंगी, आप उनको काउंट कर सकते हो कि हाँ मैं स्कूल में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब्जेक्ट्स काउंटेबल नाउन, जिनको आप इजिली काउंट कर सको, दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच वी काउंट easily is known as countable noun. Example, a book, sorry, ठीक है, जिसको आप इजीली काउंट कर सको उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2 बुक्स, काउंट कर सकते हो आप ना, ठीक है, 3 कार्स, 4 पेन, एटसेट्रा, ठीक है, इनको आप कहते हो काउंटेबल नाउन। आप काउंट तो कर पा रहे हो ना कि हाँ यहाँ पे 2 बुक है, हाँ यहाँ पे 3 बुक है, हाँ यहाँ पे 4 बुक है, आपने इजीली काउंट कर लिया, सो दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक। अब इसका एक और टाइप आता है, इसका एक और मेंबर है जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, इसमें तो आपने कहा कि आप जिसको इजीली काउंट कर सको, लेकिन इसमें क्या आ गया? अनकाउंटेबल्स, जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, जिसको आप इजीली कैसे भी काउंट नहीं कर पाओगे, सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट is
known as uncountable noun। ठीक है, जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल राइस, ठीक है, मिल्क, वाटर, फ्लोर, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे इसके एग्जाम्पल। राइस, राइस क्यों? राइस क्यों? आप गए मार्केट में, आपने कहा मुझे 1 kg राइस दे दीजिए। आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे 1 kg राइस चाहिए। शॉपकीपर आपको 1 बाय 1 थोड़ी ना देगा, कि कहेगा कि ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि ये 1 दाना, ये 2 दाना, ये 3 दाना, 4 दाना, ऐसे करते करते 1 kg बनाएगा क्या? वो नहीं बनाएगा। वो तो एक क्वांटिटी में देगा आपको, एक क्वांटिटी देगा कि हाँ, वो उसको आप वो वेट करेगा उसका कि ये 1 kg हो गया कि नहीं हो गया। वेट जब 1 kg दिखा देगा वो आपको दे देगा। आपने क्या करा? आपने उसको काउंट नहीं करा, आपने उसको वेट करा, आपने उसकी क्वांटिटी बताई, सो दैट इज अनकाउंटेबल। वैसे मिल्क है, मिल्क आप लेते हो, आप क्वांटिटी में लेते हो 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर, आप ये 1 2 3 ये काउंट कर रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये उसकी क्वांटिटी शो कर रहा है, क्वांटिटी कि वो कितना है। आपने उसका क्वांटिटी ली है, ना कि उसको गिन के लिया। सो दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। सेम एज वाटर, वाटर का भी सेम, ठीक है। आप जाते हो, कहते हो 1 लीटर पानी की बोतल दे देना, सो आपने क्या लिया? एक क्वांटिटी ली। वैसे फ्लोर, आपने क्या कहा? आपने कहा मुझे 1 kg फ्लोर दे दीजिए, आटा दे दीजिए। सो दुकानदार क्या करेगा? शॉपकीपर आपको 1 kg वेट करके देगा, वेट करेगा तब देगा, और वो वेट क्या है? वो उसकी क्वांटिटी है। सो इट इज ऑल्सो अ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपने पढ़ा काउंटेबल, आपने पढ़ा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको आप इजिली काउंट कर पाओ। अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट ही नहीं कर पाओ। सो दिस इज काउंटेबल एंड दिस इज अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और ये आपके काम आएंगे टाइप्स ऑफ नाउन में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ नाउन, जब हम अभी चलेंगे ना अपने टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन, तो उसमें इनका थोड़ा यूज होगा। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, हाँ, ये हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ नाउन आ गया ना? आ गया। तो देखो मैंने इसको अरेंज जैसे कर रखा है, इसको भी मैंने आपके इजी, जिससे आप इजीली समझ जाओ कि क्या होता है काउंटेबल, क्या होता है अनकाउंटेबल। तो इसीलिए मैंने इसको इजी वे में बना रखा है। ये हो गया काउंटेबल, फर्स्ट 3 आर काउंटेबल, ठीक, एंड लास्ट के जो 2 है वो है अनकाउंटेबल। ठीक है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन काउंटेबल, कॉमन नाउन काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम 1 बाय 1 हमारे फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। सो आप यहाँ पे देख ही रहोगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट a proper person, place, thing, object etc। ठीक, देखो ये क्या डिनोट करेगा? प्रॉपर नाउन ये किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को उसके ओरिजिनल नेम, उसके जो रियल नेम होता है उससे डिनोट करेगा।
ठीक, जैसे मेरा नाम कुछ और होगा, ठीक है, मेरा नाम कुछ और होगा, हाँ, मेरा जो रियल नेम होगा वो होगा प्रॉपर नेम, माय प्रॉपर नेम होगा मेरा, ठीक है। और इस इसका क्या बोलते हैं, हाँ हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन ना, प्रॉपर नाउन पे चलते हैं। प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस थिंग, जो प्रॉपर होती हैं, जो कंफर्म होती हैं, जो प्लेसेस होती हैं, जो प्रॉपर, जिनको एकदम रियल नेम से जाना जाए, उन्हीं को तो कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन जैसे अभी मैंने बोला नेम हो गया, ठीक है, ये सब नेम हो गए, ये हो गए प्रॉपर पर्सन्स। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस मीन्स किसी प्लेस का प्रॉपर रियल नेम, जैसे मुंबई है, हल्द्वानी है, ठीक है। आप आप किसी सिटी में रहते होगे, जैसे दिल्ली रहते होगे, हल्द्वानी रहते होगे, देहरादून रहते होगे, कहीं कोई प्रॉपर प्लेस का नाम होगा ना, जैसे मुझे कहीं जाना होगा, मैं ड्राइवर को बोलूंगा मुझे यहाँ जाना है, मैं उसका प्रॉपर नाम बोलूंगा, तब ना ड्राइवर को समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये वाले प्लेस में जाना है, ठीक है। सो दैट इज प्रॉपर नाउन, जब आप किसी का रियल नेम बोलो या प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम बोलो, सो दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक। थिंग्स, थिंग्स में रामायण, रामायण is also proper, बाइबल also proper, and गीता is also proper thing, ठीक है, इनके रियल नेम है। सो प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम ऑफ समथिंग, समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, ठीक, इज नोन एज प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज प्रॉपर नेम ऑफ समवन, ठीक, इज नोन एज प्रॉपर नाउन। लाइक साहिल, मुंबई, रामायण, ठीक। देखो अगर हमें इस सेंटेंस में लिखना हो क्या लिख देंगे, साहिल इज अ गुड बॉय, साहिल इज अ गुड बॉय, ठीक, मैंने ये बोल दिया। या फिर रामायण इज अ होली बुक, ठीक। जब तक मैंने इनके प्रॉपर नेम बोले तभी तो आपको समझ में आया कि हाँ जो साहिल है वो एक अच्छा लड़का है, रामायण जो है एक होली बुक है। जब मैंने इनके प्रॉपर नेम बोले तब जाके आपको समझ में आया कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है। सो दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जब किसी पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल का प्रॉपर उनके रियल नेम लोगे, सो दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उस पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन, ठीक, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? हाँ, एक चीज तो रह गई। हाँ देखो, ये आ, ये जो हमारा ये प्रॉपर नाउन है ना, ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन से अभी मैंने कहा था ना यहाँ पे काम आएगा, तो यही काम आएगा कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये काम क्या करेगा? एज अ अनकाउंटेबल नाउन, एज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो कैसे कैसे काउंटेबल नाउन काम करेगा, सॉरी काउंटेबल नाउन काम करेगा। ये कैसे करेगा? जैसे मैंने लिखा था ना अभी एक एग्जांपल, साहिल इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखो मैं साहिल, जो साहिल है, साहिल जो है कितना है यहाँ पे? कितने साहिल है? एक ही तो साहिल है। मैं तो इजिली काउंट कर ले रहा हूँ कि हाँ कौन गुड बॉय है, साहिल। साहिल कितने हैं? एक ही तो साहिल है ना यहाँ पे, तो मैं काउंट कर लिया। तो दिस इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको आप इजिली काउंट कर सकते हो। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। और एक और चीज याद रखना कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, सॉरी काउंटेबल कह रहा हूं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम
कैपिटल लेटर भी लिखते हैं, प्रॉपर नाउन ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक है, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। देखो रामायण, इसका देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाइबिल फर्स्ट लेटर कैपिटल, गीता फर्स्ट लेटर कैपिटल, हल्द्वानी कैपिटल, मुंबई कैपिटल, ये देखो कैपिटल, ये देखो कैपिटल। तो हमेशा याद रखना जो प्रॉपर नाउन होगा ना वो स्टार्ट्स विद अ कैपिटल नाउन, सॉरी कैपिटल लेटर, हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, याद रखना। देखो मैंने यहाँ भी कैपिटल लेटर लिखा, ठीक है, याद रखना ये कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स आर नाउन्स जिनको आप जनरल नेम से जानते हो, ठीक है, जिनको आप कॉमन नेम से जानते हो। जनरल नेम, जनरल नेम मीन्स कॉमन नाम। मैंने किसी का कॉमन नाम दे दिया कि हाँ ये वही टीचर है जिनसे मैंने पढ़ा, ये वही बाइक है जिससे मैं आया, ये वही स्कूटी है जिससे मैं जाता हूँ, ये वही कार है जिससे मैं डेली अप डाउन करता हूँ। तो मैंने टीचर बोला, मैंने कार बोला, मैंने बाइक बोला, ये सारे क्या है? एक कॉमन नाउन है, मतलब मैंने उनका एक कॉमन नाम, जनरल नेम दे दिया। अब देखो जो बाइक होती है, कितने टाइप्स की बाइक आती है, बहुत टाइप होती है। कोई होती है रॉयल इनफील्ड की बाइक हो गई, कोई किसी की बाइक हो गई, ठीक है। तो उनके नेम, वो तो उनके प्रॉपर नेम है, बट मैंने उनको एक कॉमन नेम दे दिया, क्या? बाइक। वैसे कार भी कितनी कार आती है, बहुत सारी, बहुत वैरायटीज की कार आती हैं, बट मैंने उनको जनरल नेम दे दिया कार, ठीक है। कोई टीचर होंगे, जो मेरे टीचर्स होंगे, उनके भी तो कोई प्रॉपर नेम होंगे, ठीक है। मेरे कोई टीचर्स होंगे, उनके प्रॉपर नेम होंगे, ठीक। आपके टीचर्स होंगे, उनके भी कोई प्रॉपर नेम होंगे, बट आप कहते हो कि हाँ वो टीचर आ गए, ठीक है, टीचर इज ऑल्सो कॉमन नेम। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। मैंने आपसे बताया था, मैंने फर्स्ट के 3 क्या करे, मैंने इसे काउंटेबल नाउन में काउंट करे, आपको इजिली समझ जाओ। काउंटेबल नाउन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इनको भी इजिली काउंट कर सकते हो। तो ये क्या लिखे डेफिनेशन, नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसे नाउन जिनको आप डिनोट करो कैसे, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग इज नोन एज कॉमन नाउन। जिनको आप कॉमन वे में बोलो, जनरल नेम में बोलो, उनको आप कॉमन नाउन कहते हो। जैसे आप कहते हो ना कैमरा है, ये मेरा कैमरा है, कैमरा इज ऑल्सो कॉमन नाउन। उनका कुछ नाम होगा, रियल नेम होगा, नाइकी होगा या फिर सोनी होगा, कुछ तो होगा, तो कैमरा इज ऑल्सो कॉमन नाउन, ठीक। जैसे पेन है, पेन क्या है, पेन इज ऑल्सो कॉमन नेम, उसका भी तो कोई रियल नेम होता है ना कोई। वैसे पेन के तो बहुत नाम होते हैं, कोई पांडा पेन आता, कोई कोई पेन आता, वो उनके प्रॉपर नेम हो गए, बट पेन इज जनरल नेम, कॉमन नेम, ठीक। तो ऐसे नाउन जो डिनोट करते हो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग को, उनको हम जानते हैं कॉमन नाउन से, ठीक है। यहाँ देखो जनरल भी लिखा है, जनरल नेम, ठीक। अब देखो कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। कॉमन पर्सन मीन्स मैन, वुमन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, चेयर, ठीक। देखो मैन, वुमन, पर्सन में आ गया, पर्सन में मैन, वुमेन, पर्सन, ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन, ठीक। आपने उनका कुछ रियल नेम तो होगा ना, ये जो मैन है यहाँ पे, इनका कोई रियल नेम होगा, रियल नाम होगा ना, प्रॉपर नाम होगा, बट मैंने उनका कहता ही इज अ मैन, ठीक। वैसे प्लेस, मैं इस टाउन से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे टाउन का कुछ तो नेम होगा ना, सो इट इज कॉमन नाउन। कॉमन थिंग, दिस बुक इज माइन, ठीक है, ये बुक मेरी है, बट इसका कुछ तो रियल नेम होगा, ये इंग्लिश ग्रामर की होगी, मैथ्स की होगी, साइंस की होगी, फिजिक्स की होगी, किसी सब्जेक्ट्स की, तो किसी सब्जेक्ट की तो होगी, बट मैंने इसको एक कॉमन जनरल नेम में कह दिया कि ये बुक मेरी है, मैंने बुक कहा, बुक इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, ठीक। तो ये सारे हो गए कॉमन नाउन। अब आप इन्हें कैसे काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल में कैसे आता है, काउंटेबल में कैसे आता है, काउंटेबल में आ ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये जो मैन खड़े हैं यहाँ पे, इनको मैं जानता हूँ, ठीक है, मैन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, बट मैंने कहा ना 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, आपने काउंट करा, ये बुक मेरी है,
यहाँ पे मानो 10 बुक्स रखी है, अब मैं काउंट तो कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने काउंट कर लिया, सो दैट इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं। हाँ, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से आप तो कुछ आइडिया लगाया होगा आपने कि कलेक्टिव क्या होगा। कलेक्टिव मीन्स गैदरिंग, इकट्ठा करना, लोगों को लाना, ठीक है, कलेक्शन करना, दैट इज नोन एज कलेक्टिव। इसको आप कहते हो कलेक्ट करना। ठीक है, मैंने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को कलेक्ट करके क्रिकेट खेलूंगा, मैंने उनको गैदर करा, ग्रुप बनाया, दैट इज कलेक्टिव। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट के 3 आर काउंटेबल्स, काउंटेबल नाउन। ठीक, इनको आप काउंट कर सकते हो। अब द नाउन्स which denote a group of person or animal and also collection of thing is known as collective noun। collective कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो डिनोट करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मीन्स आप बहुत सारे पीपल्स का ग्रुप बना दो, कलेक्टिव नाउन हो गया। बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप बना दो, बहुत सारे एनिमल्स को कलेक्ट कर लो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे थिंग्स का, बहुत सारे थिंग्स को आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, दैट इज कलेक्टिव, सॉरी कलेक्शन ऑफ थिंग हो गया। हाँ, इनके अब देखते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ लिखे ना, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग। इनके एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल, अ टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर्स। क्रिकेट में क्या होता है, टीम बनती है तभी तो आप क्रिकेट खेलते हो ना। आप कहते नहीं हो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कि यार मेरी टीम में 5 मेंबर्स, आपकी टीम में 5 मेंबर्स, देन हम जाके क्रिकेट खेलेंगे। मीन्स आपने अपना पहले ग्रुप बनाया, तब जाके आपने क्रिकेट खेला। तो इट मीन्स कि आपने क्या करा, कलेक्टिव नाउन का यूज करा। हाँ, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे क्लास है, मतलब सॉरी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे, मैंने उनको एक क्लास कह दिया, सो दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। वैसे आर्मी, आर्मी एक सिंगल पर्सन नहीं है, आर्मी बहुत बड़ा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन मीन्स आर्मी मीन्स बहुत सारे पीपल्स का ग्रुप, बहुत सारे पीपल्स में गैदर होता है, तब जाके एक आर्मी बनती है। वैसे गैंग ऑफ रॉबर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। अब वैसे कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में ऑब्जेक्ट ले लो या फिर आप ऑब्जेक्ट कह लो इसको। ठीक, ऑब्जेक्ट कह लो, कोई बात नहीं। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आप समझते हो कि लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स ही तो होती है। हाँ, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एक बुक्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे खाली बुक्स ही बुक्स रखी हो, सो दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स फ्लावर्स, जब आप फ्लावर्स बुके लेते हो उसमें बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स बहुत सारे फूल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उनको कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड मीन्स जब आप म्यूजिक सुनते होगे, जब आप उसमें देखते हो कोई गिटार बजा रहा, कोई तबला बजा रहा, कोई फ्लूट बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा होता है, उनको हम कहते हैं बैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं ना। मैंने अभी क्या बोला, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो, जिसमें बहुत सारे मतलब एक ग्रुप हो, पूरा एक ग्रुप। ग्रुप में तो एक पीपल नहीं होगा ना, ग्रुप में तो बहुत सारे पीपल होंगे, ग्रुप में तो बहुत सारे पीपल होंगे, तो इट इज ऑल्सो अ काउंटिव, सॉरी कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स, अ ट्रुप ऑफ हॉर्सेस मीन्स घोड़ों का झुंड। वैसे हर्ड ऑफ कैटल्स एंड स्वॉर्म ऑफ आंट्स, दे ऑल आर फ्रॉम कलेक्टिव नाउन। ये सारे हम क्या, हम कैसे जानते हैं इनको, कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन। अब आपको पता है, जिसको हम काउंट कर सके। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसमें आपने काउंट कर लिया कि कितने मेंबर्स हैं। वैसे ही लाइब्रेरी ऑफ बुक्स काउंट कर लिया। ठीक है, अ ट्रुप ऑफ हॉर्सेस, इसमें भी काउंट कर लिया। सो दिस इज ऑल फॉर काउंटेबल नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन तो होता है। मैंने पहले भी बताया था, मैंने फर्स्ट के 3 क्या करे आपके लिए काउंटेबल नाउन रखे। फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, प्रॉपर, सेकंड में आपने क्या पढ़ा, कॉमन, थर्ड में आपने पढ़ा कलेक्टिव। तो आपने 3 टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारे 2 टाइप्स और बचे हैं, वो क्या होंगे, वो होंगे अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, तो अब हम उस पर मूव करते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा एक कौन सा, मटीरियल नाउन। ठीक है, अब मटीरियल नाउन हमने पढ़ना है और देखना है कि मटीरियल नाउन क्या होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये काउंटेबल से आता है या अनकाउंटेबल। आपको पता है ये किससे आता है, मैंने फर्स्ट में ही बताया, ये आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इसका मतलब मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं इस पे डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। द नाउन्स विच डिनोट्स मटीरियल लाइक ऑब्जेक्ट थिंग इज नोन एज मटीरियल नाउन। ये किसको डिनोट करता है, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मटीरियल्स को डिनोट करता है। मटीरियल लाइक ऑब्जेक्ट थिंग इज नोन एज मटीरियल नाउन। या फिर आप कह दो जिनसे आप कुछ क्रिएट कर सको, जिनसे आप कोई ऑब्जेक्ट बना सको, थिंग बना सको। इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो मटेरियल्स हैं इससे आप कुछ क्रिएट तो कर सकते हो ना, बना तो सकते हो ना। ठीक है, कुछ क्रिएट कर सकते हो ना आप, इससे कुछ क्रिएट कर सकते हो ना। क्या क्रिएट करोगे, जैसे आपने गोल्ड लिया, ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं गोल्ड, कॉपर, आयरन। इनसे आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट करोगे, बनाओगे ना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव सॉरी मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिससे आप कोई चीजें कंस्ट्रक्ट कर सको, बना सको, उनको मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, गोल्ड, कॉपर, आयरन। गोल्ड, गोल्ड से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, गोल्ड से आप गोल्ड की चेन बना लोगे। ठीक, गोल्ड से आप क्या कर लोगे, गोल्ड की चेन बना लो। क्रिएट करा ना आपने, तो मटेरियल नाउन किसी चीज को क्रिएट करता है। ये चेन बना दिया, रिंग बना लिया, या फिर कोई ज्वेलरी बना दी। ठीक है, ये अब कॉपर, कॉपर से भी आप कुछ भी बना दो। आयरन, आयरन से भी आप कुछ बना दो। ठीक है, तो मटेरियल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन क्रिएट समथिंग, जिससे हम कुछ क्रिएट कर लें, कुछ बना दें, इनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब कैसे, गोल्ड आया, गोल्ड, गोल्ड है, आपने कहा मुझे एक ब्रीक दे दो गोल्ड की। अब वो 1 kg की हो जाए या फिर ½ kg हो जाए, जितना हो जाए, बट आपने उसे काउंट नहीं करा। आप फिर से बता रहा हूँ, फिर से आपने उसकी क्वांटिटी को खरीदी, आपने उसकी क्वांटिटी ली ना, कि 1 kg, ½ kg। ठीक है, वो क्वांटिटी होगी, ना कि आपने इसे 1 by 1 गिना कि नहीं ये 1 2 3 4 5 ऐसे बन के मेरे ½ kg हो गया, 1 kg हो गया। ऐसे नहीं करा आपने, डायरेक्ट उससे कहा मुझे 1 kg गोल्ड दे दीजिए। उसने क्या करा, वेट करा और आपको दे दिया, एक क्वांटिटी दे दी। सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन जिनसे आप कुछ क्रिएट कर सको, कुछ बना सको, उनको कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा, इनसे आप कुछ भी क्रिएट कर लो, बना लो, दैट इज मटेरियल नाउन। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो देखते हैं थोड़ा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये भी तो किस में से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स इसको भी आप नहीं काउंट कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट करेगा, किसी की क्वालिटी को, किसी के एक्शन को, किसी के स्टेट्स को, किसी के फीलिंग्स को। ठीक है, इनको आप कह दोगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको कह दोगे, किसी के फीलिंग को कह दो, किसी के इमोशंस को कह दो, किसी के क्वालिटी को कह दो, किसी की स्टेट्स को कह दो, इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप फील नहीं कर सकते, इनको आप फील नहीं कर सकते, फील सॉरी इनको आप फील करते हो। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था अभी, मिस्टेक बाय मिस्टेक। ठीक,
इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप फील तो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, मेरी फीलिंग है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं फील कर लिया उस चीज़ को, ठीक है, मैंने फील कर लिया कि हाँ मैं खुश हूँ। बट अगर मैं कह दूँ यहाँ पे कि मैं अपनी जो खुशी है, जो मुझे खुशी हो रखी है, मैं उसको टच कर लूँ, कर लूँगा क्या मैं टच? नहीं, मैं इसको टच नहीं कर पाऊंगा। सो इसको टच नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या है, हमेशा क्या करना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये फील तो हो जाएंगे लेकिन टच नहीं कर पाओगे इन्हें आप। सो दैट इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको आप टच नहीं कर पाओगे, टच नहीं कर पाओगे लेकिन फील तो कर पाओगे। इसी को कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग हो गई, इमोशंस हो गए, ठीक है, स्टेट हो गया। इनको आप किस नाम से जानते हो? इनको आप जानते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, ठीक है। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या हो गए? विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। इन सबको आप फील तो कर लोगे कि हाँ मैंने फील कर लिया कि मैं चाइल्डहुड में था, मैंने फील करा कि मैं ब्रेवरी था, ये फील करा ह्यूमैनिटी, और इसको भी मैंने फील करा, मैंने फील कर लिया, ये सब चीज फील करी मैंने। बट इनको मैं टच नहीं कर सकता, आई कांट टच देम, मैं इनको टच ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप भी नहीं कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा। सो आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील करोगे लेकिन टच कभी नहीं कर पाओगे, इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, इस पे क्वालिटी होता है, एक्शन होता है, स्टेट होता है, फीलिंग्स होती हैं। क्वालिटी, गुडनेस, हार्डनेस, डार्कनेस, काइंडनेस, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एग्जांपल हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ये सारे एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, इनको आप फील करोगे बट टच, मैंने कहा ना इनको टच नहीं कर पाओगे आप। तो ये हो गया आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल। एक्शन, लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, ये भी आप फील कर लोगे लेकिन टच नहीं कर पाओगे। सेम एज चाइल्डहुड, यूथ, बॉयहुड, टीनेज, फील कर लोगे लेकिन टच नहीं कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसी क्वालिटी है जिनको आप फील करोगे लेकिन टच नहीं कर पाओगे। सो दैट इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या हो जाएगा? विजडम हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगी, चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, अरे हमारा नेक्स्ट, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स पढ़े। टाइप कितने थे? 5 थे ना। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल एंड कलेक्टिव, 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी? नाउन एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का एक नेमिंग वर्ड है जिसको आप, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, नेम, थिंग एटसेट्रा इज नोन एज नाउन, ठीक। ये हो गया राहुल, नेहा, ताजमहल, टाइगर, टेबल, एयर, ठीक। ये सारे हो गए हमारे नाउन। अब दूसरा हमने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5, ठीक है, 5। बट उससे पहले हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था काउंटेबल नाउन, एक पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है, कांट काउंट, ठीक है, इनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। ये 2 चीजें पढ़ी थी। और ये जो है फर्स्ट के 3, ये किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं काउंटेबल नाउन से। एंड लास्ट 2, दीज आर फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन किसी, प्रॉपर नाउन क्या डिनोट करता है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर राइट नेम या फिर रियल नेम इज नोन एज
प्रॉपर नाउन, इसमें साहिल, मुंबई, रामायण, ठीक है, ये ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है, ये हमेशा स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से। ठीक, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करना। देखो ये कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर, ये देखो, ये देखो, सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए ना, तो प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक। कॉमन नाउन, जनरल नेम, जनरल नेम आपने किसी का कुछ कह दिया, ठीक है, जनरल नेम, ही इज माई टीचर, दिस इज माई कार, ठीक है, कार इज कॉमन नाउन, टीचर इज ऑल्सो कॉमन नाउन, ठीक है, उसमें आपने क्या कहा, एक उसको जनरल नेम दे दिया ना, कॉमन नेम, जनरल नेम दे दिया, कॉमन नेम दे दिया, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, इनको आप कहते हो जनरल नेम से जानते हो। ये कॉमन पर्सन, मैन, टाउन, बुक, ये सारे हमारे हो गए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब। ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या था देखते हैं। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, ठीक, इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, लाइक टीम ऑफ प्लेयर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ट्रुप ऑफ हॉर्सेस, ठीक। एक और, हाँ, हाँ, इस पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या शो करता है? कुछ डिनोट्स मटेरियल, जिससे आप कुछ क्या कर सको, क्रिएट कर सको, कुछ नया बना सको। इनसे आप कुछ नया तो बना ही सकते हो ना, सो दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। जिनसे आप कुछ क्रिएट कर लो, जिनसे आप कुछ बना लो, जिनको आप जानते हो क्रिएट, ठीक है, जिनको आप जानते हो मटेरियल नाउन से। अच्छा, इसमें एक मिल्क भी तो आता है ना, मिल्क भी आएगा, वाटर भी आएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन में। चलो अब एक और, ये है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या कहता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, इज नोन एज सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको आप फील तो कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर पाओगे, इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ठीक, ये सारे हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल। इनको आप फील करोगे लेकिन टच कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच ही नहीं कर पाओगे। ये हो गई क्वालिटी, ये हो गया एक्शन, ये हो गया स्टेट, ठीक। गुडनेस, लाफ्टर, चाइल्डहुड, ये था पूरा हमारा नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। अब आगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आगे के जो टॉपिक होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। सो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।